जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, द एंटरटेनमेंट टीवी। नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं जो कि पिछले चंद दिन से आप सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में पिछले चंद रोज़ से एक ड्रामा चला हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि वो ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। ड्रामा शुरू 8 फरवरी को नहीं, 6 फरवरी को शुरू हो गया था। इंतखाबात से 2 दिन पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन सदर बनेगा और कौन जीतेगा ये इलेक्शंस। तो पीडीएम टू ऑलरेडी, वो जैसे पहले पीडीएम वन थी तो ये नेक्स्ट पीडीएम टू है। ये सब लोगों को आई थिंक सो कि आप सब लोगों को भी आइडिया पहले से ही था कि इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आना। अगर इलेक्शंस का रिजल्ट यही आना था तो ये पिछले चंद दिनों से ये ड्रामा क्यों चलाया गया, क्यों कौम के पैसे बर्बाद किए गए, क्यों कौम का वक्त ज़ाया किया गया। सब लोग रात देर तक बैठे रहे, इलेक्शंस के रिजल्ट का वेट करते रहे, लेकिन एट दी एंड जब सुबह उठ के देखा तो सारा कुछ चेंज था। अब ये नाज़रीन हुआ क्या है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चंद दिन पहले से ये सारी चीज़ें डिसाइडेड थी। आपने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी कुछ एंकर, वो आपको पता है कि वो खुल के बात नहीं कर रहे, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में वो आपको मैसेज भी दे रहे हैं, आपको बात भी बता रहे हैं कि ये एक्चुअली प्री प्लान रिगिंग थी, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही डिसाइड हो चुका था कि किसको जितवाना है, किसको हराना है, किस सूबे में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये सारा कुछ प्री प्लान था। अब हो क्या रहा है, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनसे मैं मिला भी हूं, जिनके पास फॉर्म 45 है। अगर आप उनकी कैलकुलेशंस करें, जो कि एक आम आदमी भी कर सकता है, अदालत में अभी पिटिशन दायर होंगी, अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन एक आम आदमी जब वो 45 फॉर्म, उसको कैलकुलेटर ले, एक फॉर्म ले और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दे। अब 45 फॉर्म होता क्या है, एक्चुअली वो फॉर्म होता है जो कि किसी भी पोलिंग स्टेशन से जो तमाम पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके सामने जब काउंटिंग होती है तो उसके ऊपर रिजल्ट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इस पार्टी को इतने वोट मिले, इस पार्टी को इतने वोट मिले, ये सारे एक फॉर्म के ऊपर लिखे जाते हैं। देन उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं पोलिंग एजेंट्स के। तो अगर एक हलके में एक उम्मीदवार के 100 पोलिंग स्टेशन है तो 100 उसके पास 45 फॉर्म जमा हो गए। अब उनको कैलकुलेट करें तो एक पार्टी के फॉर एग्जाम्पल 1,10,000 वोट निकले हैं, जबकि दूसरी पार्टी के 1,05,000 निकले, तो ऑटोमेटिकली 5,000 से दूसरी पार्टी विन कर जाती है। तो ये जो रिजल्ट है ये 45 फॉर्म के ऊपर मेंशन होता है। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, अगर अदालतें चाहें इसके ऊपर फैसला करना चाहें तो वो बुला लें, 45 फॉर्म सामने रखें और कैलकुलेट उधर ही कर लें। 10 से 15 मिनट के अंदर ये टोटल क्लियर हो जाएगा कि कौन विन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है। तो ये ड्रामा जो है ये चंद दिन में ही फ्लॉप होने वाला है, आप लोग देखिएगा। तो इस तरह से अगर एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये उम्मीद की जा रही थी कि यही रिजल्ट आने हैं, लेकिन जो वोट पीटीआई को डला है, लोग निकले हैं। मैंने पर्सनली जाके बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस को विजिट किया था, पहले सर्वेज भी हुए थे, बहुत सारे सर्वेज आपने भी सोशल मीडिया पे कंडक्ट किए होंगे, तो देखा होगा कि लोगों का रुझान जो है वो पीटीआई की तरफ था, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान को डला है, ना कि एक सिंगल शख्सियत को डला है। लेकिन रिजल्ट चेंज हो गए, ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्री है, जो कि हम लोगों के साथ हमेशा से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम लोगों ने अपना वक्त ज़ाया किया, ठीक है, और वोट ज़ाया किया। अब रिजल्ट क्या आने हैं वो सबको पता है, हुकूमत वही बनेगी जो पहले ख़त्म हुई थी, वही से दोबारा हुकूमत चलना शुरू हो जाएगी। बस ये एक ड्रामा था जिसने देख लिया है। तो नाजरीन, अब आगे होगा क्या, होगा ये कि पीटीआई ये अपोजिशन में चली जाएगी और बाकी सारी जमातें मिलकर पीडीएम टू की शक्ल में वजीर आजम बिलावल भुट्टो हो गए या मियाँ नवाज शरीफ, उम्मीद तो यही की जा रही है कि पीपल पार्टी जो है वो अपना वजीर आजम लेके आएगी, बाकी नशस्तें वो दूसरों को दे देंगी। तो ये सारा वो ड्रामा है जो कि अगले 2 से 3 रोज में मजीद आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। उसके बाद ये एंड हो जाएगा और आप और हम लोग फिर अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। लेकिन बात एक्चुअली यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, हम लोगों को चाहिए, हम लोग जैसे वैसे चाहते हैं, होता तो नहीं है, लेकिन आगे से आम आदमी जो है वो जो भरोसा करके अपना वोट डालता है उसका भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, वो किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए आगे से नेक्स्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि होना वही है जो पीछे से डिसाइडेड किया हुआ है। आपके और मेरे वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा नेक्स्ट कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। अगर अदालतें इसके ऊपर इंसाफ करती हैं तो इंसाफ इस तरीके से करें कि जिन लोगों ने ये धांधली की है उन आरोज को बुलाएं, अगर वो वहां पे अपने जो सिग्नेचर है उनको वेरीफाई करें। अगर वो ये सबूत देने में नाकाम रहते हैं कि जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो गलत है या सही है,
तो उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि नेक्स्ट ऐसा कोई भी काम करने से पहले 100 दफा सोचे। तो नारोज को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया, वो रूट कॉज जो है ना उसको खत्म करना चाहिए ताकि आगे से नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं वो ऐसे ना हो। माजी में भी ऐसे हुआ है, आपको पता है जुल्फकार भुट्टो वो पीपल पार्टी के उस वक्त कैंडिडेट थे, वो हार रहे थे जबकि मुजीबुर रहमान जीत रहे थे। तो ये सारी जो पास्ट की कहानी है ये आप लोगों को सारा पता है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी आप अक्सर सुनते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी इसके ऊपर काफ़ी बनी हुई हैं तो उनको भी आप देखते रहते हैं। तो पाकिस्तान में सेम इट इज़ इन इलेक्शन में भी यही हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद की जा रही है कल मंडे है, कल ओपनिंग होगी, अदालतें लगेंगी, पटिशन दायर हो चुकी हैं, उनका क्या नतीजा आता है वो देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कल का दिन काफ़ी अहम है, ऊपर से 72 घंटों का टाइम होता है आज़ाद उम्मीदवार को के पास कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। तो उनके पास भी कल का दिन है, कल से अदालतों के भी फैसले आना शुरू हो जाएंगे कि क्या वो आते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है पिक्चर काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी कि हुकूमत साजी में कौन कौन सी पार्टीज आगे और कौन कौन सी पार्टी पीछे है। तो इंशाल्लाह मैं अपने वीलॉग में नेक्स्ट आपको मज़ीद अपडेट करूंगा कि हुकूमत साजी के अमल में किस तरह से कौन सी पार्टीज आगे आ रही हैं और कौन सी पार्टीज पीछे जा रही हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं अगले वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।